बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद नरगिस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं तैयार कर रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी कीमा मटर। जी रेसिपी आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक क्लास में देखिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा लिया है, बीफ का मैंने कीमा लिया है। एक प्याली मैंने ली है मटर। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसको काट के रख लिया है। अदरक का मैंने पेस्ट लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, लहसुन के जवे लिए 8 से 10, धनिया ली है मैंने यहाँ पे, और 2 लेमन ली है। इसको मैं गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी। जी यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब जो अदरक का पेस्ट है वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं इसको लाइट फ्राई कर लूँगी। जैसे ही लाइट ब्राउन फ्राई हो जाएगा मैं इसमें लहसुन के जवे ऐड कर दूँगी। जी देखिए लाइट ब्राउन हो गया था, मैंने लहसुन के जवे इसमें ऐड कर दिए हैं। अब तकरीबन थोड़ा सा इसको हम फ्राई करते हैं लहसुन और अदरक को। उसके बाद जो टमाटर और अनियन है वो इसमें ऐड कर देंगे। जी देखिए मैंने इसमें अनियन ऐड कर दी हैं और टमाटर भी ऐड कर दी हैं। इसी के साथ हम जो हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी वो भी ऐड कर देते हैं। जी देखिए सब कुछ ऐड कर दी है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख दूँगी। चलिए जी 5 मिनट गुजर गया, चेक करते हैं। जी देखिए मसाला गल रहा है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। हाँ जी स्पाइसेस बहुत ही इजी हैं और बहुत ही मुनासिब हम इसमें ऐड करेंगे। नमक मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड किया है, जितना आपको चाहिए आप नमक उतना ऐड कर दें। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वान्टिटी को बढ़ा लें। और 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। जी देखिए स्पाइसेस बहुत ही मज़े के और नॉर्मल हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम दे के रख देती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट गुजर गया, हम इसको चेक करते हैं। जी देखिए मसाला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से गल गया है। अब मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से पीस लेती हूँ ताकि जो ये नज़र आ रहा है सब कुछ ख़त्म हो जाए। ये देखिए मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। जी देखिए इसको अच्छे तरीके से मैं भून रही हूँ। अब जो कीमा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कीमे को आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और ड्राई कर लेना है। जी देखिए मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया था। अब कीमा ऐड करके तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट गुजर गया, हम इसको चेक करते हैं। जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कीमा जो है वो गल गया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। जी देखिए अब मैं इसमें जो एक प्याली मेरे पास मटर थी उसको अच्छे तरीके से वॉश करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सफाई का आप स्पेशली ख़याल रखा करें क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। जी देखिए मटर इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं हम और इसको भी दम पे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो मटर है वो भी गल जाए। कीमा तो ऑलरेडी गल गया है। चलिए जी अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख देते हैं। जी फाइनली 5 मिनट गुजर गया, अब हम इसको चेक करते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू ऑनेस्टली आ रही है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। मटर भी गल गए हैं और हम इसको अच्छे तरीके से अब भून लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आप इसको अच्छे तरीके से भून लें, उसके बाद दम पे इसको रख दें। जी देखिए यहाँ पे मैंने इसको दम पे रख दिया था। तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने दम पे रखा था और 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से भुना था ताकि कोई भी स्मेल इसमें नहीं आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर मैंने गार्निश किया हरी मिर्ची की। मैंने जो अंडे हैं उसको बॉईल करके रखे हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर रखे हैं और लेमन रखे हैं। बहुत ही मज़े की कीमा मटर तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। खुदा हाफिज़, दुआओं में मुझे याद रखें।